अरे भाग्यवान, अपने पड़ोस में कोई नए पड़ोसी रहने आए हैं क्या? हाँ, आज ही शिफ्ट हुए हैं। पहले वाले पड़ोसी तो बड़े ही खड़ूस थे, ना जाने ये वाले कैसे होंगे। तेरी तो किसी से जमती ही नहीं है। यहाँ इंसानों को परखने की आदत जो है मुझे, जो भी बगल में रहता है वो चुंबक की तरह चिपक ही जाता है यहाँ से। उसे चिपकना नहीं, मिलनसार कहते हैं। तभी वहां उनकी एक पड़ोसन आती है। अरे लता, अपने पड़ोस में एक नया जोड़ा आया है रहने। बड़ी ही सुंदर पड़ोसन है और बड़ी ही मिलनसार भी। मेरे यहाँ 1 किलो मिठाई देकर गई है, तुम्हारे यहाँ पर नहीं आई क्या अभी? नहीं आंटी जी, और मुझे लगता है आप पर उसे ज्यादा ही प्यार आ गया होगा और उसे पता चल गया होगा कि आपके पास मोहल्ले भर की खबर रहती है, इसलिए शायद वो आपको खुश करने में लगी है कि आप उसके घर की कोई न्यूज ना लीक करो। बहू, तू अपना फटा स्पीकर बंद कर। मुझे क्या, मैं तो चली अपना काम करने। वैसे भी मेरे पास इन सब फिजूल बातों के लिए समय नहीं है। बड़ी बड़बोली है तेरी बहू लता। अच्छा, मैं चलती हूँ। उर्मिला के जाते ही उनकी नई पड़ोसन मायरा उनके घर की घंटी बजाती है। सुनैना जाकर दरवाजा खोलती है। हेलो, मेरा नाम मायरा है और मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ। मैं आपके लिए ये मिठाई लेकर आई थी। जी थैंक यू, पर हमें नहीं चाहिए। वो क्या है ना, हमारे यहाँ सभी डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो आप इसे ले जाइए, कोई नहीं खाएगा। ये कहकर सुनैना दरवाजा बंद कर देती है। मीठा नहीं खा सकते हैं तो क्या हुआ, नमकीन तो खा ही सकते हैं ना। अगले दिन फिर सुनैना के दरवाजे की घंटी बजती है। सुनैना दरवाजा खोलती है तो सामने मायरा खड़ी होती है। वो आपने कल कहा था ना कि आपके यहाँ मीठा कोई नहीं खाता, इसलिए मैं ये नमकीन यानी कि आलू प्याज के पराठे बनाकर लाई हूँ। इतना कहते ही वो सीधा अंदर आ गई, जहाँ हॉल में लता खड़ी थी। मायरा ने झट से लता के पैर छुए। पैरी पौना आंटी जी, मैं आपकी नई पड़ोसन मायरा। मैं आपके लिए अपने हाथों से आलू प्याज के पराठे बनाकर लाई हूँ। वाह बेटा, सुनैना बहू जा, इनके लिए कुछ चाय नाश्ता ले आ। सुनैना मुंह बनाकर उनके लिए नाश्ता चाय ले आती है। आंटी जी, आप ये पराठे टेस्ट तो कीजिए। हाँ बेटा, जरूर। वाह 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 वाह, क्या स्वाद है इन आलू प्याज के पराठे में। तुम्हारे अंकल आएंगे ना तो मैं उन्हें भी टेस्ट करवाऊंगी। आंटी जी, ये तो थोड़े से ही है, आप इन्हें खा लीजिए, मैं कल और बनाकर ले आऊंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। पैरी पौना आंटी जी। मायरा वहां से चली जाती है। तभी लता सुनैना से कहती है, वाह कितनी संस्कारी लड़की है, आते वक्त भी पैर छुए और जाते वक्त भी। इसे कहते हैं संस्कार। ऊपर से इतने स्वादिष्ट पराठे बनाती है। तो उसे ही बहू बनाकर ले आती ना। हाँ हाँ, मेरे ही कर्म फूटे थे जो तुझे ले आई। ऐसे ही अगले दिन यानी कि संडे वाले दिन सभी घर वाले एक साथ नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है। सुनैना दरवाजा खोलती है तो फिर से सामने मायरा खड़ी होती है। वो आलू प्याज के पराठों से भरा डिब्बा लेकर घर में घुस जाती है और सुनैना के सास ससुर के पैर छूती है। लता उसे सबसे मिलवाती है। फिर मायरा सबको अपने हाथ के बने पराठे परोसती है। मायरा का मिलनसार स्वभाव देखकर सब बड़े खुश होते हैं। साथ ही उसके हाथ के आलू पराठे खाकर तो हैरान ही रह जाते हैं। वो सुनैना का बनाया नाश्ता छोड़कर आलू प्याज के पराठे ही खाते हैं। कुछ देर बाद मायरा वहां से चली जाती है। ये सब देख सुनैना जल भुन जाती है। अगले दिन जब सुनैना का पति समीर ऑफिस से घर लौट रहा होता है तो उसे सोसाइटी के बाहर मायरा मिलती है। कैसी है मायरा जी? मैं एकदम परफेक्ट, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम ठीक, और कल आपके हाथ के पराठे खाकर तो और भी ठीक हो गया मैं। आपको पता है, आपके हाथों के आलू पराठों की तारीफ तो मैंने अपने ऑफिस में भी की है। वहां तो सब कह रहे थे कि हमें भी टेस्ट करने। ऐसी बात है, फिर तो आपका कल का टिफिन मेरी तरफ से। ओह, थैंक यू सो मच। फिर दोनों हंसते खिलखिलाते हुए सोसाइटी में वापस लौट आते हैं। उन दोनों को साथ देखकर सुनैना जल भुन जाती है। अगले दिन मायरा टिफिन बनाकर समीर को उसके घर देकर चली जाती है। क्या चल रहा है ये सब? क्या कुछ भी तो नहीं, तुम भी ना बेकार की बातें सोच रही हो। मैंने तो बस उसके आलू पराठे की तारीफ की अपने ऑफिस में। अच्छा, उसके हाथ के आलू पराठे तुम्हें बड़े पसंद है, और मेरे हाथों की घी की चुपड़ी हुई रोटी भी कल घर वापस ले आए थे। ऊपर से कह रहे थे कि लकड़ी जैसी है, हलक से नहीं उतर रही। छोड़ो ना वो सब, हटो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। समीर ऑफिस चला जाता है, लेकिन सुनैना सोच में पड़ जाती है। अगर मैंने इस मायरा की बच्ची को नहीं रोका तो ये मेरे घर वालों के साथ साथ मेरे पति को भी अपने कंट्रोल में कर लेगी। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। इसके बाद सुनैना मायरा के ऊपर नजर रखने लगती है। साथ ही उसके पति अमित से भी जान पहचान बढ़ाने लगती है।
और धीरे धीरे बातों ही बातों में उसकी पसंद की डिश पता करने लगती है। फिर एक रोज मायरा की डोरबेल बजती है। अब इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? सुनैना जी होंगी? वो क्यों? दरवाजा खोलोगी तभी तो पता चलेगा। मायरा दरवाजा खोलती है। कैसी हैं आप? मैं आपके लिए ये आपका फेवरेट हलवा बनाकर लाई हूं, जरा चक्कर बताइए ना कैसा बना है। ओह थैंक यू सुनैना जी, लाइए लाइए। वाह क्या मजेदार स्वाद है आपके हाथों में, वाह वाह लाजवाब। ये देख मायरा को बहुत जलन होती है। अब कुछ दिन तक सुनैना हर रोज अमित के लिए हलवा बनाकर ले आती। ये देख मायरा को अपनी गलती का एहसास होता है। आई एम सॉरी सुनैना, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब मैं समझ गई हूँ कि अब से मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, अब तुम जाओ यहां से। और इस तरह सुनैना की थोड़ी सी चालाकी से मायरा की अकल ठिकाने आ जाती है और उस दिन के बाद वो कभी भी सुनैना के घर आलू प्याज के पराठे लेकर नहीं जाती।